सो हाय दोस्तों, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ रोड टू 100K इन पे। और जहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो में तुमको बताया कि मेरे पास 300K के फंडिंग पे उसके अकाउंट थे और उसमें एक प्रॉफिट में था, दो ड्रॉडाउन में थे। एंड नाउ आई विल शो यू कि मेरा करंट डैशबोर्ड क्या है। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में मैं तुमको सारे लॉसेस, सारे प्रॉफिट्स, डैशबोर्ड, ट्रेड्स वगैरह सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो फटाक से चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। आई विल शो यू कि अभी करंट हमारा अकाउंट क्या चल रहा है। और मैंने एक ट्रेड सुबह में बहुत ही प्यारा ट्रेड लिया गाइस, तुम लोग भी बोलोगे भाई ये कैसे इतना कोई बॉटम पकड़ सकता है इस तरीके से। ठीक है, सो आई विल शो यू। मैं अकाउंट को एक बार रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे तुमको मुझे देखने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो जो अकाउंट था हमारा ये वाला 5 पॉइंट सम % का, तो इसको हमने थोड़ा सा अप में लेकर आए। एंड ये वाला अकाउंट था हमारा ड्रॉडाउन में 1% के, तो उसको 1% ड्रॉडाउन रिकवर करके हम 1.5% के प्रॉफिट में आ गए। एंड ये लास्ट वाला अकाउंट जो 1.2% अप है, ये हमारा ड्रॉडाउन में था ऑलमोस्ट 3% के, तो हमने 3% का ड्रॉडाउन भी रिकवर करा एंड हम उसको प्रॉफिट में भी लेकर आ गए। एंड तुम ये देख सकते हो यहाँ पे ये 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए पिरामिड के थ्रू और $3300 का प्रॉफिट बना। ठीक है, तो इस तरीके से ये अकाउंट हमारा पॉजिटिव में आ गया। अभी इन तीनों अकाउंट का पे आउट डेट है 8। इन तीनों पे आउट का डेट है 15 अप्रैल, 1 बजे या किसी का 5 बजे ऐसा करके है। तो 15 अप्रैल तक आई गोना लाइक कंप्लीट लॉग आउट। और इसके अलावा ट्रेडिंग पिट को मैं ट्रेड करूंगा CFD इन फ्यूचर्स। एंड मेरा ये प्लानिंग है कि ये जो पे आउट्स आएंगे तो हमें एक जगह पेमेंट करनी, तुम लोगों को मालूम है कि चीज़ की करनी है पेमेंट, तो उसकी पेमेंट करेंगे। साथ में $2000 को हम अलग से स्पेयर कर देंगे अपने CFD एंड फ्यूचर्स अकाउंट के लिए। फ्यूचर्स अकाउंट की सीरीज में वापस से चालू कर रहा हूँ गाइस, तो तुम लोग मेक श्योर डेली वीडियोस देखना जहाँ पे तुमको डेली ब्रेकडाउन मिलेगा, नो मैटर प्रॉफिट्स हो लॉस हो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि मैं एग्रेसिव करूंगा तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैं डेली ही ट्रेड करूंगा। और कोई दिन ऐसा हुआ जहाँ पे मार्केट में बहुत चॉपीनेस दिखा, कुछ ऐसा लगा कि नहीं अवेलेबल हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो तभी मैं स्किप करूंगा। अदरवाइज आई एम गोना गो ऑल इन। और ऑल इन बोले तो ये नहीं कि फुल पोर्ट, तुमको मालूम है मेरा तरीका। ठीक है, सो आई विल ब्रेक डाउन एक ट्रेड जो मैंने एशियन में लिया, इतना प्यारा ट्रेड भाई, 600 पिप्स कैप्चर करा। एंड आई कॉल इट आउट ऑन टेलीग्राम एज वेल कि भाई यहाँ से अच्छा खासा मूव आएगा और ऐसे ट्रेड तुमको पकड़ने चाहिए गाइस। मैं तुमको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ एशियन का, जो मंडे के दिन तुमको हमेशा पैसा कमा के देगा भाई। बट द थिंग इज, उसको तुम्हें वही बात आ जाती है कि तुमको मास्टर करना होगा तभी तुम पैसे बनाओगे। एंड मैंने नोटिस करा अपना जर्नल वगैरह देख के, तो लिटरली मैंने नोटिस करा कि पिछले 2-3 महीने में मैंने मंडे के दिन एशियन सेशन में पैसे गवाए ही नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मंडे में मैंने एनवाई में लॉस करा हो, लंदन में लॉस करा हो, बट इट्स वेरी रेयर कि भाई मैं एशियन सेशन में लॉस करा हूँ। ठीक है, सो मैं तुमको पहले वो ट्रेड बता दे रहा हूँ कि क्या ट्रेड लिया था मैंने। ओके सो गाइज, मैं तुमको अपना ट्रेड शेयर करने वाला हूँ जो मैंने एशियन सेशन में लिया। उसी के साथ मुझे एक अभी ट्रेड मिल रहा है जो कि बाय मिल रहा है मुझे गोल्ड के अंदर, वो मैं अपने CFD के अकाउंट पे लगाने वाला हूँ। तो लेट्स सी ये ट्रेड हमारा कैसे चलेगा। एंड जब तक मैं इस ट्रेड को शेयर भी, पूरा पुराना वाला एशियन ट्रेड तुमको शेयर भी कर दूंगा। और इतने हम देख भी लेंगे कि हमारा ये ट्रेड कितना प्रॉफिट्स में जा रहा है, कैसा लॉस में जा रहा है। ठीक है, और ये इसी तरीके से डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। और मैं अगर ऐसा डॉक्यूमेंट करने लगा ना ट्रेड्स को लाइव बैठ के, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर लोग वीडियो देखते नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इतना ये पोजीशन को लगा दे रहा हूँ, इसी पे मैंने एंट्री बना लिया है। मेरा 4714 मेरा एंट्री है ब्रोकर के अंदर, जो मेरा लाइक MT5 है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं 1:3.4 का रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो। ठीक है, जाएगा तो एक कैंडल में चले जाएगा। एंड इसके पीछे का रीजन समझो कि जब हमारा एशियन एक्सपेंशन दिया अच्छा खासा, लंदन जब ओपन हुआ हमारा, तो लंदन बहुत थोड़ा मतलब वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ भाई, ये देखो, पहले मैं टाइमिंग दिखाऊं तुमको, 7 बजे से लेके कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा एक्सपेंशन दिया, देन रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट देके इनने क्या करा अभी, जो रीसेंट लोज थे यानी कि लंदन के नीचे के लोज, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करी ये वाले कैंडल पे। ओके, और इतना बोलने के बाद भी चांसेस है कि स्टॉप लॉस जा सकता है, तो तुम लोग अपना एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखना। ठीक है, तो मैंने भी अपना ट्रेड लगा दिया है, लेट्स सी हाउ दिस विल गो। एंड एक्सपेक्टिंग कि भाई नो ड्रॉ डाउन जाएगी ट्रेड। ठीक है, तो अभी नो डाउन जा रहा है और तुम देखते हो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ भाई, सिर्फ और सिंपल चीज़ है प्राइजेक्शन टाइमिंग को मैच करना, अर्ली बायर्स अर्ली सेलर्स, बहुत सारी मतलब ये सब चीज़ों को समझना। ठीक है, कुल मिला के, एंड दैट्स हाउ आई कैप्चर। अगर ये ट्रेड यहाँ तक गया दैट्स मीन ये एक और हायर हाई मारेगा एंड वी विल डेफिनेटली गो टू 4745 और 4744, ये मेरा एनालिसिस है। और ये ट्रेड मेरा करंटली चल रहा है, तुमको अगर बिलीव नहीं होता तो आई कैन शो यू ऑन माई डैशबोर्ड की 4714 मेरा बाइंग है। और अभी थोड़ा सा पिप्स में प्रॉफिट में चल रहा है ये ट्रेड। और आई विल सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरी निगाहें उधर ना जाएं। ओके, सो नाउ मूविंग मूव फॉरवर्ड कि हमारे साथ क्या हुआ एशियन में ऐसा।
पहला चीज मैं तुमको बोल दूं, अगर अगर तुमने आज एशियन का मार्केट देखा, एंड एशियन का मार्केट खुलते ही अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक नहीं हुआ ना कि भाई आज बाय करना है, तो तुम एक ऐसा समझो, तुम्हारी गांड फटती है प्राइस एक्शन को देख के। अगर तुमको लग रहा है कि इतना बड़ा गैप डाउन खुला है और तुम ये सोच रहे हो ये गैप डाउन के बाद कि मैं तो बेचूंगा, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी एज अ ट्रेडर। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सा बात, और ये बात कोई माइंड मत करना, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, और एक्चुअली में जो चीज़ें हैं जो वर्कआउट करती हैं, इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, और इट्स ऑल अबाउट प्रीमियम एंड डिस्काउंट एज वेल। कोई चीज़ तुम्हें बहुत ही सस्ती मिल रही है और तो तुम उसको खरीदने में सोचते हो कि भाई प्राइस गिरा हुआ है, इतना तेज गिर गया, अभी क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं भाई, देखो मैं तुमको बोलूंगा, मेरा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सप्लाई का। तो आई हैव फ्रेश डिमांड ओवर देयर, पहला चीज जो कि मुझे एक कॉन्फ्लेक्स मिल चुका है ऑलरेडी, और तुम इसको रीटेस्ट भी बोल सकते हो पीछे वाले कंसोलिडेशन का। दूसरा चीज हमेशा याद रखना, जब भी फ्राइडे के बाद यानी कि मंडे को गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है बहुत ही इम्पल्सिवली, वो गैप 98-99% टाइम वो फिल होता है। आइदर इट विल फिल ऑन द सेम डे, या फिर एनवाई में, या फिर ट्यूसडे के दिन। तो मेरा क्या था कि भाई पहला गैप डाउन खुला, बहुत अच्छी बात है, मेरे को एक रूम मिल गया कि हाँ, अगर मैं खरीदूंगा इधर से तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, जो कि मुझे मिला भी कहीं ना कहीं। ठीक है, पहला चीज कि मैंने अपना बायस बना लिया कि भाई गिर गया मार्केट, सस्ता हो गया है अभी, अगर यहाँ से एक भी सांस मारेगा ना ब्रीथ का ऊपर की ओर, तो वो देगा आराम से 500 पिप, 200-400 पिप देगा आराम से। दूसरा, मेरे पे फ्रेश डिमांड है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्या हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा कि जो मैंने बाय को एग्जीक्यूट करा, ठीक है, ये वाला कैंडल बना, सेकंड कैंडल इम्पल्सिव इम्पल्सिव बना। हमेशा याद रखना, जब एक रिवर्सल आना होता है ना, तो इम्पल्सिव कैंडल्स बनते हैं। अब एक तुमको इसको कंबाइन करना पड़ेगा, इम्पल्सिव कैंडल प्लस फ्रेश डिमांड, इम्पल्सिव कैंडल प्लस योर ऑर्डर ब्लॉक, इम्पल्सिव कैंडल प्लस योर एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट। समझ जाना, वहां पे रिवर्सल आएगा। वो जो ये जो इम्पल्सिव कैंडल है वो एक सिर्फ छलावा है, यू कैन कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट फेक आउट एज वेल। ठीक है, सो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, मेरा जो स्टॉप लॉस भी गया है वो भी समझेंगे कैसे गया इसी में। तो पहला प्राइस ने इम्पल्सिव मारा, फ्रेश डिमांड पे टैप करा, ये कैंडल बना, मुझे आ गया कॉन्फर्मेशन कि हाँ, एक बार ये वाले कैंडल के हाईज ब्रेक हो जाए तो हम उसके ऊपर क्लोज करेंगे एंड देन ऊपर भागेंगे फिर। तो हुआ क्या, पहला कैंडल गया, दूसरा में, तीसरे में वेट कर रहा मैं, चौथे में क्या, सॉरी सॉरी, पहले में ये वाला वाइट वाला कैंडल बना बुलिश, दूसरे में ये वाला कैंडल बना, मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया, मैं इसमें पेशेंटली बैठा था, थर्ड वाले में मैंने ट्रेड ले लिया कि चलो भाई ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, जब ट्रेड ले लिया तो मेरा यहाँ पे मेरा एंट्री था समवेयर अराउंड बिल्कुल बॉटम वीक पे, एंड स्टॉप लॉस था जस्ट बिलो। तो मेरा एक स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, और जो मैं री एंट्री मारा वो मैं इसलिए मारा री एंट्री कि जब भी तुमको एक पीओआई पे, जहाँ पे फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई और तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई है, वहां पे 3 बार टैपिंग गोल्ड कर दे, ठीक है, और बहुत ही इंपल्सिव मूव आ रहा है ऊपर से, मतलब बहुत ही एग्रेसिव गिर रहा है या उठ रहा है, समझ रहे हो, मूवमेंट बहुत एग्रेसिव आ रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम देखो, यहाँ पे पहला तुमको ये वाला कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, पर वाइट, ये बुलिश कैंडल वाइट वाले ने कि हाँ भाई, लाइक एक्सक्लूसिव कैंडल बना, और यू कैन से मारूज कैंडल बना, उसके बाद ऊपर हाइस ब्रेक हुए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या हुआ कि जिसमें मैंने अपने आप को रोका ही नहीं भाई, मैं सीधा घुस गया बुल की तरह, घुस जाओ भाई बिल्कुल सिंग लेके, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। द कैंडल वाज, भाई बहुत ही सुंदर ट्रेड था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, जब ये वाला मूव आना, एग्जैक्ट लिक्विडिटी को समझना है, एग्जैक्ट लिक्विडिटी क्या होती है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, मरता 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 मार्केट ऊपर गया, मैं इधर एंट्री ले चुका था इधर समय अराउंड, ठीक है, ये जो मेरा स्टॉप लॉस था। देन मार्केट ने दिखाया मुझे 50-60 पिप, देन फिर गिरा, मैं वो समझ गया था कि ये लॉस, अगर मार्केट को पूरा गिरना है तो ये लॉस स्वीप करके रुकेगा नहीं, सीधा घुस जाएगा, ये वाले लॉस को स्वीप करके रुकेगा नहीं, सीधा ऐसा कैंडल बना देगा अगर इसके नीचे जाना होगा तो ऐसा। पर वो ऐसा नहीं बनाया, उसने क्या करा, उसने एक बॉडी वीक बनाया, लिक्विडिटी एग्जैक्ट हंट किया, एग्जैक्ट हंट किया बिल्कुल, कैन यू इमेजिन। अब मुझे दिख गया था कि मैं इधर बाय मारूंगा, मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में भी होता कुछ भी होता, मैं बाय मारता, क्योंकि ये वो ट्रेड है जहां पे मैं लॉस करने को तैयार हूं कि इंस्टेड कि मैं करंट मार्केट प्राइस पे बाय करूं। मतलब समझ रहे हो, इतना गिर गया मार्केट, लिक्विडिटी स्विप हो गया, तो मैं यहाँ बाय करके लॉस करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा माइंडसेट था। और बस उसके बाद आई जस्ट होल्ड स्टेट थ्रू आउट द सेशन, और मेरा ये था, मैं तुमको बताऊं मैंने एग्जिट कहाँ करा, दो जगह एग्जिट मारे मैंने। मेरा मेरा ये था कि भाई जहाँ गैप जहाँ पे गैप बचा हुआ है जो फिल होना है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये फिल होगा। ठीक है, पर मैंने अर्ली कट क्यों करा वो भी समझना पड़ेगा कि ये जो इम्पल्सिव मूव आया इतना बड़ा,
कैन यू बिलीव दिस इज ऑलमोस्ट 500-600 पिप्स। अब 600 पिप्स आना, एक सेशन में मार्केट 1000 पिप करा, 600 पिप्स वापस ऊपर गया, एंड देन उसके बाद उसमें और वॉल्यूम आना उस टाइम पे मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं लगा मुझे। दैट्स व्हाई आई कट इट। अगर उस टाइम पे लेट्स सपोज 600 पिप का ट्रेड चल रहा था और ये जरा सा भी अगर ऐसा, एक मिनट, सॉरी 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 माय बैड, ठीक है, 600 पिप का ट्रेड चल रहा था उस समय, जरा सा भी अगर थोड़ा ऐसे पुल बैक देता ना ऐसे करके, तो वो मैं अफोर्ड यू कैन से मैं उसको झेल नहीं पाता, क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट था। फिर नंबर चेंज होते हैं तो फिर साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, फिर रैशनल डिसीजंस आते हैं। फिर मैं बाय का सेल, सेल का बाय मारता, तो मैंने उसको कट कर दिया। एक ट्रेड को मैंने यहाँ कट करा। मेरा टारगेट अभी भी यही है कि वी आर गोना फिल दिस गैप, जो कि आज गैप डाउन खुला है, तभी मैंने ये बाय वाला ट्रेड मारा। ठीक है, तो अभी आई होप तुम ट्रेड समझ गए होगे। अभी बाय वाला ट्रेड देखते हैं। अभी तुम देख सकते हो सो फार तो ये हमारा नो ड्रॉडाउन का ट्रेड चल रहा है। आई डोंट नो कब तक चलेगा, और अभी मैं इसको बहुत ही जल्दी वंस वी ब्रेक दिस हाई पिन बार के साथ, देखो ये पिन बार कैंडल मुझे पसंद है, पर अभी क्लोज नहीं हुआ। वाइट क्लोज होता तो मजा आता, ठीक है। सो अभी जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज होगा, आई विल ब्रेक इट इवन, और बस फिर बिंदास आराम से ट्रेड को बैठ के देखेंगे और कैसे हुआ कैसे नहीं होगा। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके से नो ड्रॉडाउन ट्रेड्स ओपन होते हैं, और अगर इसको रिवर्स होना होगा तो भाई देखो हो जाएगा, बट अगर प्रॉफिट देना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि आई कंसिडर एवरीथिंग एज अ प्रोबेबिलिटी। और जितना प्रोबेबिलिटी में सोचोगे कि हाँ इतना गिर गया है, मैं लॉस करना प्रिफर करूंगा इस लेवल पे, रेदर देन कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे ये ब्रेकआउट पे मैं बाय करूं। समझ रहे हो? अगर मेरे को दो ऑप्शन दोगे ना कि तौफीक तुझे यहाँ बाय करना है, जो मैंने अभी बाय करा, दूसरा मुझे ऑप्शन दोगे कि तौफीक तुझे यहाँ बाय करना है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं इस जगह पे दो स्टॉप लॉस भी दे दूं। पर मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देने में भी सोचूंगा कि भाई मैं क्यों करूं, क्योंकि ये जो ट्रेड्स का प्रोबेबिलिटी है ना, ये बहुत हाई है कि जाएगा ही जाएगा। इसका थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपेंशन दे चुके हैं ऑलरेडी। 600 इज नॉट अ जोक, मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन ट्रेड, और ये मेरा अभी तक का चल रहा है। आई होप ये जो हम ट्रेड लिया ये भी हमारा प्रॉफिट्स में जाए, और हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत लिमिट में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस होगा तो 1% का होगा, हमारे सारे अकाउंट्स प्रॉफिट में चले, जो कि तुम देख चुके हो। और अब मुझे तुम लोग कमेंट करके बताना एक चीज़ कि मेरे को इस तीनों अकाउंट को मर्ज कर देना चाहिए क्या? अगर मैं मर्ज करूंगा तो मेरे को एक फ़ायदा होगा कि मैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट को ट्रेड कर पाऊंगा फ्रीली, क्योंकि मैं बहुत ही गंदा हूँ भाई अकाउंट को स्विच करने में। ठीक है, सो तुम लोगों का सजेशन चाहिए होगा कमेंट के अंदर, और आने वाली वीडियोस में तुम कौन कौन सी चाहते हो मैं फॉर्म ट्राई करूँ। इवन मेरा एनवाईएस ट्रेडिंग पिट का डैशबोर्ड के साथ मैं तुमको अगली वीडियो में प्रॉपर पूरा मैक्स एलोकेशन बाय करूंगा एनवाईएस और ट्रेडिंग पिट का भी, और एक दो फॉर्म को और ट्राई करूंगा जब पे आउट आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको ये डॉक्यूमेंट्री और ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो प्रॉप फॉर्म में ट्रेडिंग कर रहा है और जिसको एक डॉक्यूमेंट्री देखना है, ऐसा कि भाई एक पे आउट्स का जर्नी, एक लूजिंग जर्नी विद डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर यू गाइस like, comment and subscribe to this channel. I will see you all in the next video. Till then, stay safe from the markets. Bye bye.